शिमला मिर्च के प्लांट हम अपने घर में बिल्कुल फ्री में ग्रो करेंगे। अब इसके महंगे सीड मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हम शिमला मिर्च को साल में कितनी दफ़ा ग्रो कर सकते हैं ये भी जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम शिमला मिर्च के कुछ सीड ग्रो करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने एक बिल्कुल फ्रेश शिमला मिर्च ली है, इसी से हम इसके सीड ग्रो करेंगे। इस तरह की फ्रेश शिमला मिर्च लेकर मैं पहले भी कई दफ़ा इनके सीड ग्रो कर चुकी हूँ और उसे काफ़ी अच्छी शिमला मिर्च ले भी चुकी हूँ। तो आज हम फिर से शिमला मिर्च के सीड निकाल कर इसी से ग्रो करेंगे। तो चलिए पहले हम शिमला मिर्च में से इसके सीड निकाल लेते हैं। देखिए, शिमला मिर्च में से काफ़ी सारे सीड हमें मिल गए हैं। ये सारे ही सीड हम निकाल लेंगे। शिमला मिर्च के सारे सीड निकाल कर हम इस कटोरी में ले लेंगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इसमें सीड हैं वो सारे ही ग्रो होंगे, लेकिन हमने भी सारे सीड निकाल कर ले लेने हैं ग्रो करने के लिए। अब हम सीड को ग्रो करने के लिए मिट्टी भी तैयार कर लेते हैं। शिमला मिर्च के सीड ग्रो करने के लिए ये मैंने एक बड़ा गमला लिया है। तो इसकी जो मिट्टी है वो सारी ही मैंने किचन वेस्ट से तैयार की है। किचन वेस्ट और सूखे पत्ते मिलाकर ही तैयार है। तो अभी इसमें कोकोपीट तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी मिट्टी में इन सीड को ग्रो करूँगी। तो देखिए, मिट्टी को थोड़ा सा मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है ताकि सीड अच्छी तरह से ग्रो हो जाएं। आपको जो इसमें काली सी कुछ मिट्टी नज़र आ रही है, ये किचन वेस्ट से तैयार खाद है। इसमें और कोई भी खाद ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन वेस्ट से तैयार खाद और सूखे पत्तों की खाद दोनों ही इसमें मिक्स हैं। अभी हम इसमें सीड ग्रो कर देंगे। मैं शिमला मिर्च के ये सीड इस गमले में नवंबर के महीने में ग्रो कर रही हूँ। तो जब भी आपको शिमला मिर्च के सीड ग्रो करने हैं तो वो आप अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर की शुरुआत में ग्रो कर सकते हैं। शिमला मिर्च के सीड आप साल में 3 दफ़ा अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। शिमला मिर्च के सीड जब भी आप ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, यानी कि 32-35 के ऊपर टेम्परेचर ना हो। क्यों? उसकी ज़्यादा टेम्परेचर में शिमला मिर्च के पौधे की पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और सीड भी जल्दी ग्रो नहीं होते। और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो इसमें फल लगता है, यानी कि जो शिमला मिर्च लगती है, उसका साइज भी काफ़ी छोटा हो जाता है। ज़्यादा गर्मी में आप शिमला मिर्च के पौधों को ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे शिमला मिर्च के सीड हमने ले लिए हैं ग्रो करने के लिए। अगर इनमें से आधे भी ग्रो हो जाएंगे तो वो भी काफ़ी हैं, क्योंकि अगर हम अच्छी देखभाल करते हैं अपने पौधों की तो काफ़ी सारी उसमें सब्जियां हमें मिल जाती हैं। और मेरा ये गार्डन छत पर बना है, तो मैं जो भी सब्जियां मैंने लगा रखी हैं वो कबाड़ से खरीदे हुए डब्बों में ही ज़्यादातर लगा रखी हैं। इस तरह सीड लगाने के बाद आप इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर भी बिछा सकते हैं। मिट्टी की जो लेयर है वो काफ़ी हल्की बिछानी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, नहीं तो उससे भी हमारे सीड ग्रो नहीं होते। मैं इनके ऊपर मिट्टी की लेयर नहीं बिछाऊंगी। मैं जो उसके बीच में मिट्टी है उसी के बीच में इन सीड को मिक्स कर दूंगी। इससे भी ये बहुत अच्छे और जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप इन सीड को मिट्टी से कवर कर सकते हैं। और अभी मैं इनको पानी लगा दूंगी मॉइस्चर बनाए रखने के लिए। पानी मैं थोड़ा सा कम ही लगाऊंगी। तो देखिए, मिट्टी में भी पहले से ही थोड़ा सा मॉइस्चर है, थोड़ी सी गीली आपको मिट्टी लग रही है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना। कई बार बहुत ज़्यादा पानी लगाने से भी इसके सीड गल जाते हैं और ग्रो नहीं होते। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना। अभी हम इन्हें 20 से 25 दिन के बाद देखेंगे। देखिए, हमारे शिमला मिर्च के सीड को ग्रो किए हुए 20 से 25 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। जितने भी सीड हमने लगाए थे सारे के सारे सीड देखिए जर्मिनेट हो गए हैं। बिल्कुल छोटे छोटे शिमला मिर्च के प्लांट हमारे ढेर सारे निकल आए हैं। लेकिन अभी मैं इन पौधों को अलग अलग करके गमलों में ग्रो नहीं करूँगी, क्योंकि ये पौधे अभी काफ़ी छोटे हैं। इन्हें ट्रांसफ़र जब हम कर देंगे तो उसके बाद ये पौधे हमारे मर भी सकते हैं। तो इसलिए अभी इन्हें ट्रांसफ़र नहीं करूँगी। इन्हें तकरीबन 20-25 दिन के लिए और छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़े से और बड़े हो जाएं। देखिए, 20-25 दिन और बीत चुके हैं। हमारे शिमला मिर्च के पौधे और काफ़ी बड़े हो गए हैं।
और देखिए इनके बीच में कितना घास फूस भी ग्रो हो गया है। अब हम इन पौधों को अपने गमलों में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनको हमने कभी भी खींचकर नहीं निकालना है। कोई स्पून वगैरह लीजिए और स्पून की हेल्प से इन पौधों को इनकी रूट के पास ले जाकर आराम से निकाल लें। इस तरह अगर आप निकालते हैं तो इनकी रूट भी डिस्टर्ब नहीं होती और इनके बीच में जो घास फूस साथ ही आ गया है उसको हम निकाल लेंगे। और शिमला मिर्च के पौधों को लगाने के लिए देखिए मैंने काफ़ी सारे गमले और डिब्बे पहले ही तैयार करके रखे हुए हैं। मैंने ये सभी गमले किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिक्स करके तैयार किए हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन साइट भी रेत भी इनमें मिक्स की है। तो सारे गमलों में देखिए मैंने छोटे छोटे गड्ढे निकाल लिए हैं और उन गड्ढों में ही इन शिमला मिर्च के पौधों को ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि एक ही हाथ से काम कर रही हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है। और अभी हम शिमला मिर्च के इन पौधों को पानी लगा देंगे मॉइस्चर बनाए रखने के लिए। आज मैंने तकरीबन 5 से 6 प्लांट शिमला मिर्च के ट्रांसफ़र कर लिए हैं, कुछ गमलों में और कुछ डिब्बों में। सभी को ही पानी लगा देंगे। और अब ट्रांसफ़र करने के बाद हमने शिमला मिर्च के पौधों के लिए खाद का खास ध्यान रखना है। हर 15 से 20 दिन के बाद हमने इनको खाद देते रहना है और जो भी खाद देनी है वो हर बार बदल बदल कर देनी है, एक ही खाद रिपीट नहीं करनी। इस तरह से हम इनका ध्यान रखेंगे, अच्छी खाद देंगे तो हमें हमारे शिमला मिर्च के पौधों से बहुत सारी शिमला मिर्च तोड़ने को मिल जाएंगी। और अभी हम कम से कम 1 महीने के बाद देखेंगे इनको। और देखिए ये हमारे पौधों को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। हमारे शिमला मिर्च के पौधे पर काफ़ी ज़्यादा कलियां, फूल लगी हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च भी आ गई हैं, कुछ छोटी शिमला मिर्च भी लगी हैं। शिमला मिर्च के पौधे भी हमारे काफ़ी घने हो गए हैं और ये जो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है ये सब इसलिए है कि मैं इनको बदल बदल कर हर 15 से 20 दिन में फर्टिलाइज़र देती आ रही हूँ। और मैंने जो भी फर्टिलाइज़र इनको दी हैं वो सब ऑर्गेनिक ही दी हैं और वही फर्टिलाइज़र है जो मैं हमेशा अपने पौधों को देती हूँ और आपको बताती रहती हूँ। बोन मील दे सकते हैं आप इसको, एगशेल की फर्टिलाइज़र बनाकर वो दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट से तैयार खाद, नीम खली, सरसों खली, गोबर की सड़ी हुई खाद और केले के छिलकों को सुखाकर इनका पाउडर तैयार करके वो खाद भी आप इनको दे सकते हैं। यही सब खादें हैं जो मैं अपने पौधों को देती रही हूँ बदल बदल कर। और इसके ऊपर आप हर 20 से 22 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं ताकि पौधों के ऊपर कोई भी इंसेक्ट का अटैक ना हो, नहीं तो हमारे पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। और मैं हमेशा अपने गार्डन में शिमला मिर्च के पौधे इसी तरह सीड से ग्रो करती आ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इन पौधों की 2G या 3G कटिंग नहीं की है। हमेशा इसी तरह से पौधे मेरे बढ़ते रहते हैं और बहुत अच्छी इनके ऊपर शिमला मिर्च लगती रहती हैं। अगर आप टेरेस के ऊपर गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी 35 के ऊपर चला जाता है तो उस वक्त शिमला मिर्च के पौधों को खास देखभाल की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त आप इन्हें ग्रीन नेट के नीचे रखें। अगर आप इन्हें धूप में ही रखते हैं तो उससे एक तो इनकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं और दूसरा जो फल है यानी कि शिमला मिर्च है उसका साइज़ भी काफ़ी छोटा होने लगता है। और शिमला मिर्च के पौधे को पानी देने का भी आपने खास ध्यान रखना है। इस पौधे को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होने लगी है तभी आप पानी दें। अगर आप रोज़ शिमला मिर्च के पौधों को भर भर के पानी देते हैं तो उससे भी इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो इन पौधों को पानी तभी दें जब आपको लगे कि मिट्टी ड्राई है, पानी देने की ज़रूरत है। शिमला मिर्च के पौधे लगाने के लिए जब भी आप गमले ले रहे हैं तो वही गमले लें जिनका साइज की बड़ा हो, छोटे गमले तो बिल्कुल ना लें। इनकी रूट को फैलने के लिए कम से कम 10 से 12 इंच से बड़ा गमला तो होना ही चाहिए। और जो मिट्टी इसके लिए आपने तैयार करनी है वो मिट्टी कोकोपीट, बर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम खली और कंस्ट्रक्शन साइट की रेत, ये सब मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पौधे अच्छे ग्रो होंगे। शिमला मिर्च काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, हम इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। किसी भी पौधे को अच्छी खाद हम देते हैं और अच्छी देखभाल करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी शिमला मिर्च हमें
मिल रही हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी हमारी शिमला मिर्च हो गई हैं और एक भी शिमला मिर्च हमारी ख़राब नहीं है। और शिमला मिर्च के इन पौधों को ग्रो करने के लिए मैंने कोई भी मार्केट से सीड नहीं खरीदे हैं। घर में रखी हुई शिमला मिर्च से ही उसके सीड निकाल कर ग्रो किए हैं। और मैंने जो इनको खाद दी है वो भी ऑर्गेनिक खाद ही दी है। और शिमला मिर्च के इन पौधों को आप कब कब ग्रो कर सकते हैं वो भी बताती हूँ। शिमला मिर्च के इन पौधों को आप साल में 3 दफ़ा ग्रो कर सकते हैं। एक तो जब गर्मी जाने वाली होती है, यानी कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर में आप इन्हें लगा सकते हैं। और दूसरा है जब सर्दी जाने वाली होती है, यानी कि फरवरी से मार्च में, उस महीनों में आप इनके सीड ग्रो कर सकते हैं। और तीसरा है बरसात। जब बरसात ज़्यादा होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो उस वक्त आप इनके सीड ग्रो कर सकते हैं। ये अच्छे ग्रो हो जाते हैं। बस आप शिमला मिर्च के इन पौधों का ध्यान रखें तो आप एक एक पौधे से काफ़ी शिमला मिर्च ले सकते हैं। एक तो इनको धूप से बचा के रखें और दूसरा आप इनमें वाटरिंग थोड़ी सी कम करें। जब आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है तभी आप इनके पौधों को पानी दें। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रख के आप शिमला मिर्च के पौधे बिल्कुल फ्री में ग्रो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।